हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपके लिए एक कंपनी और लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं समय समय पे आपको सारी कंपनियों की जानकारी देता रहता हूं। तो आज आपके लिए मैं टाटा कंपनी की जानकारी लेके आया हूं। टाटा कंपनी में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। और ये कंपनी लखनऊ की है, टाटा मोटर लखनऊ है। तो इस कंपनी में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। तो अभी कंपनी ने अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए जॉब का ऑफ़र किया है। तो बच्चे यहाँ पे जाके अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। तो मैं कंपनी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कंपनी आईटीआई के किस किस ट्रेड के बच्चों को मांग रही है, उनका डिमांड क्या है, उनको कितनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे और उनको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारियाँ आपको इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि आप पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं और आप मुझे कॉलिंग के थ्रू डिटेल मांगने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीडियो बने रहेंगे तो मैं आपके सारी जानकारियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे फेसबुक पेजेस भी हैं। पहला है प्लेसमेंट सेल इंडिया, दूसरा है प्लेसमेंट सेल कानपुर या कि प्लेसमेंट सेल केएनपी बोल सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप प्लेसमेंट सेल इंडिया टाइप करेंगे तो आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आप उसको सब्सक्राइब ही कर लीजिए चैनल को। अगर आपको नौकरी की तलाश है और आप रोज़गार चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समय समय पे सारी कंपनियों की जानकारी देता रहूँगा। तो कंपनी का नाम टाटा मोटर है, ये लखनऊ की कंपनी है। तो इन्होंने अभी अप्रेंटिसशिप के लिए बच्चे मांगे हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो एलिजिबल ट्रेड है वो है मशीनिस्ट, टर्नर, एमएमबी मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, पेंटर और वेल्डर, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिक दोनों आता है, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। तो इन सब ट्रेड के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ट्रेड देख लीजिए आप, जो जो ट्रेड यहाँ पे दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेड के बच्चे ही इस कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे, अन्य कोई नहीं। ठीक है ना। तो मैंने आपको शायद एलिजिबिलिटी ट्रेड, जो एलिजिबल ट्रेड होगा उसको इसके बारे में बता दिया होगा। यहाँ पे एज जो होगा अप्रेंटिसशिप के लिए, जो एज ये मांग रहे हैं वो 18 से 25 साल होना चाहिए। तो 25 साल से एक दिन भी जो बच्चा एक्सीड कर गया होगा उसके लिए कंपनी नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका 10th होना चाहिए और 45% मिनिमम होना चाहिए। मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट सेपरेटली, मतलब अलग अलग। मैथ में भी 45 से कम नहीं होना चाहिए और साइंस में भी 45 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप चेक कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और चेक करिएगा, आपका आधार कार्ड में जो आपके नाम की स्पेलिंग है और आपके मार्कशीट की नाम की स्पेलिंग दोनों ही सेम होनी चाहिए। हल्का फुल्का भी स्पेलिंग अगर आपका डिफ़र हुआ तो आप कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन ना हो पाए तो आपकी अप्रेंटिसशिप मानी नहीं जाएगी। इसलिए आधार कार्ड अगर आपका गलत है, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, और जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं और अपेयरिंग वाले बच्चे हैं, वो भी अपने आधार कार्ड को अभी चेंज करा लीजिए, क्योंकि आगे जाके आगे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मार्कशीट में अगर कोई प्रॉब्लम है और आधार कार्ड में अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको अभी ही सही करा लीजिए, क्योंकि आप ऑन स्पॉट जब कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो बड़ी समस्या होती है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी ही इसको आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा, वो आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। पहले वो कंपनी रिटन टेस्ट लेगी और इंटरव्यू लेगी और मेडिकल टेस्ट लेगी। तो रिटन टेस्ट कहाँ पे होगा अभी ये डिफाइन नहीं हुआ है। आप अभी आईटीआई के चक्कर मत लगाइएगा कि आप सारे आईटीआई में जाना चालू कर दे, सर रिटन टेस्ट कब होगा, क्योंकि उन्होंने सारी ये नोटिफिकेशन सभी आईटीआई में दिया हुआ है। जितनी भी आपके आसपास की आईटीआई हैं यूपी के, सब में ये नोटिफिकेशन गया हुआ है। लेकिन रिटन टेस्ट हो सकता है ये अपने कंपनी में ही कराएं या किसी एक आईटीआई को चुनेंगे और वहाँ पे ये रिटन टेस्ट हो सकता है। इसके बाद जो आपका आईटीआई में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर 60% से कम हुआ तो भी आपका सिलेक्शन नहीं करेगी अपने यहाँ। ट्रेनिंग पीरियड जो आपका है वो अप्रेंटिस एक्ट जो 1961 है, 1961, उसके तहत आपका जो है 1 ईयर का ही होगा।
है ना। अप्रेंटिस तो आपको 1 ईयर का ही होता है, तो 1 ईयर के लिए ही आपको ये ले जाएंगे। स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको स्टाइपेंड भी देंगे। तो स्टाइपेंड भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे एक फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म को, जैसा आपने पहले भी फॉर्म भरे होंगे उसी टाइप का आपका फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म का डिटेल कंपनी तक पहुंच जाएगा कि ये कंपनी का ही लिंक है, सीधे कंपनी की से अटैच्ड है। तो कंपनी तक ये लिंक पहुंच जाएगा। तो सब बच्चों को जिसको अप्रेंटिसशिप करनी है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और सारी डिटेल, आपका नंबर, आपका आधार नंबर, सब कुछ एकदम सही से भरेंगे, कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है, recruitmentbc.lkn@tataMotors.com। तो फिर से मैं बताता हूँ, recruitmentbc.lkn@tataMotors.com। तो इस ईमेल आईडी पे भी अपने रिज्यूम को, अपने आईटीआई के सर्टिफिकेट को, आधार कार्ड को, सारी चीज़ों को स्कैन करेंगे और एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे, है ना। अलग अलग पीडीएफ पे नहीं भेजेंगे आप। मतलब आपका एक पीडीएफ पे, अगर आप कैफ़े में जाते हो, अगर आपको नहीं आता है तो कैफ़े से करा लीजिए, सिंगल एक पीडीएफ बनाएंगे। उसमें सारा चीज़ आप एक साथ अपलोड करोगे स्कैन करा के, और उसको इस दिए गए आपको मेल पे भेजना भी है। तो दो चीज़ हो गए, भेजने के प्रोसेस आपके पास दो हो गए। पहला है, आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में आपको फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म को भी भरना है। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया कि आपको एक ईमेल आईडी दिया गया है ना। उस ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म अपना सबमिट करना है। अब फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ईमेल आईडी पे अपना जितना भी रिज्यूम आपके पास है, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, आधार कार्ड, इन सबको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ पे बना के आपको इनके मेल पे भेजना होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया गया है कि आप कॉल करके डिस्टर्ब कर पाएँ। ठीक है ना। आपको सीधे ही दो प्रोसेस से ही सिलेक्शन पाना है। पहला है, लिंक में जाके फॉर्म को सबमिट करें। दूसरा है, अपने सर्टिफिकेट को सिंगल पीडीएफ में स्कैन कराकर आप इनके दिए गए ईमेल पे अपलोड कराएंगे। इसके बाद फिर कंपनी का डाटा पहुंच जाएगा। फिर वो देखेगी हम कितने बच्चे हैं और कौन इसमें एलिजिबल है। उसी प्रकार उनको कॉलिंग कर सकती है, या किसी भी एक आईटीआई में वो सेंटर ले सकती है। वो हो सकता है कानपुर की आईटीआई हो या लखनऊ की आईटीआई भी हो सकती है। किसी भी आईटीआई में जो उनके नज़दीक की आईटीआई है, वैसे लखनऊ या कानपुर को ये लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाटा मोटर लखनऊ का जो मोस्टली प्लेसमेंट होता है वो कानपुर या लखनऊ में ही होता है। तो जो भी उनको सुविधाएं होंगी, जहाँ पे वो पहुँच पाएंगे, उनके अनुसार वो बच्चों को चयन करेंगे। हो सकता है मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हों। इसके बाद और तो कोई जानकारी यहाँ पे शेष नहीं रही है। यही जानकारी है यहाँ पे। एज आपको मैंने बता दिया, ट्रेड बता दिया, स्टाइपेंड अभी यहाँ मेंशन नहीं है। तो उनका कोई रूल होगा, जैसा पहले चलता हुआ आया है, तो वैसा ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकली टेस्ट भी होगा, आप उसमें फिट होने चाहिए। तो सारा प्रोसेस आपको पता चल गया है। अभी यहाँ पे कोई टेंटेटिव डेट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। किसी भी आईटीआई में अभी आपको नहीं जाना है, आप सीधे फॉर्म को भरिए, और जो लिंक दिया गया वहाँ फॉर्म दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ फॉर्म भरिए। फॉर्म से आपका पूरा वो फिलअप हो जाएगा। दूसरा क्या है, अपने हाई स्कूल को, आईटीआई को, आधार कार्ड को, पेन नंबर, टिन नंबर, जो जो आपके पास है सबको एक स्कैन कराइए। उसका सिंगल पीडीएफ में बना के उनके दिए गए ईमेल जो आपको दिया गया है, recruitmentsbc.lkn@tataMotors.com, इस पर अपलोड कर दीजिए। ये सीधे कंपनी तक आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएगा। और फॉर्म भी भरना है। इन्होंने लिखा है कि यू आल्सो नीड, मतलब आपको ये भी, आल्सो मतलब आपको ये भी भरना है, यू आल्सो नीड टू अप्लाई मेंशन बिलो लिंक और स्कैन द मेंशन बिलो क्यूआर कोड। मतलब आपको क्यूआर कोड पे या अपना सीधे आप वही फॉर्म ही भर दीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, धन्यवाद।